ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जहां पे इलेक्शन की तारीखों की बात हो रही है। प्रोग्राम के पहले पार्ट में हमने सदर आरिफ अलवी साहब के ख़त का जिक्र किया और अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें यही है कि आखिरी इत्तला तक आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए और इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट है कि वो आगे क्या फैसला करता है। साफ उन्होंने कह दिया, यानी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आगे उन्होंने जमातों पर डाला हुआ है कि वो क्या करते हैं, इदारे क्या कर रहे हैं जमातों के साथ। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी है कि अगर कोई इस वक्त सियासी पार्टी जो कि PDM का हिस्सा रही या PDM के इत्तेहाद का हिस्सा रही है, अगर वो इलेक्शन में जल्दी की बात करती है और कहती है जनाब इतने दिनों में इलेक्शन होने चाहिए, तो जब उनकी गवर्नमेंट गई है तो उससे पहले ये डिलिमिटेशन वाला मामला उठाया ही क्यों गया? क्या ये इल्म नहीं था इस बात का कि अगर इस तरह से होता है तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को इन तमाम चीज़ों को एक सिनेरियो में लाने में, एक तरीकाकार में लाने में जितना वक्त दरकार है, वो ऑफकोर्स हम पहले भी कर चुके हैं, फरवरी तक वक्त दरकार है। तो अब ये किसी जमात का ये कहना कि जनाब 90 दिन में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो किस तरह से पॉसिबल है? क्या पहले इन चीज़ों पर गौर नहीं किया गया था? डॉक्टर सोराब सरकी साहब पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है और हमेशा से इस मामले में रहा है कि इलेक्शन से कभी भागी नहीं आपकी जमात। तो इस वक्त इलेक्शन की डेट पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है कि बहुत जल्दी हो जाने चाहिए। आपकी पार्टी हिस्सा रही गवर्नमेंट का, जब ये इसमें तरमीम हो रही थी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हो रही थी, हल्का बंदियों की बात हो रही थी, उस वक्त आपकी पार्टी भी इन तमाम चीज़ों में शामिल थी। तो क्या इस बात को नहीं सोचा गया था कि डीलिमिटेशन वाले मामले को तूल होगा, मुमकिन नहीं होगा 90 दिन में इलेक्शन होना? क्या उस वक्त इन मामला को नहीं देखा गया था? देखिए, बात यह है कि डॉक्टर साहबा, पहली बात यह है कि ये होना चाहिए कि इलेक्शन जो हैं वो आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बाकी ये सिर्फ कोई इस तरह का बहाना करे कि आपने जो है वो जो सेंसस थी आपने उनको जो है कबूल किया, हमने सेंसस को कबूल किया, जाहिर है हम एक मैच्योर पार्टी हैं, हम अपनी जिद तो नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं कि हम जो कहें वो हो। बात यह है कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क का वाहिद सोल्यूशन ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और हमें आपको पता है कि एक ऐसा वक्त भी था कि कौमी असेंबली में सिर्फ हमारे पास 13 सीटें थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा 13 सीटों के साथ भी 97 में असेंबली में जाकर 13 या 17 सीटें थी जाकर बैठी थी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब अभी शहीद हो गई हैं। मैं उनके साथ मैंने काम किया है। वो ये कहती थी कि हमने बड़ी गलती की, जो 85 में इलेक्शन हुए हमने उसमें हिस्सा नहीं लिया, हालांकि वो गैर जमायती बुनियाद पर इलेक्शन कराए गए, लेकिन वो भी परेशान थी और उन्होंने कहा कि हमने वो इलेक्शन नहीं लड़े तो एक नई जो है ना वो एक फौज आ गई सियासत के अंदर, दूसरे लोग जो मतलब उनकी एंट्री हुई। हम तो ये चाहते हैं कि ये इसमें कोई ये कंफ्यूज किया जा रहा है इस बात को कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की दुगली पॉलिसी है। कोई दुगली पॉलिसी नहीं। हम ये कह रहे हैं चलें ठीक है, आप ये हम तो ये समझते हैं कि ये दिन रात काम हो सकता है, उसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा कोई आप सीटें नहीं बढ़ी हैं, कोई आईनी अमेंडमेंट कोई नहीं हुई। ये 8-10 दिन में मसला हल हो सकता है, ये 24 घंटे के अंदर भी मसला हल हो सकता है अगर कोई करना चाहे। कंप्यूटर पे पूरा सिस्टम, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है उसमें। ये 90 दिन के अंदर ये डिलिमिटेशन भी हो सकती है और उसके बाद इलेक्शन भी हो सकते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इसको तूल दी जा रही है, लंबा किया जा रहा है। और इसमें यहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब ने, कल मैं उनका सुन रहा था, मुजफ्फरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि भाई हम चलें, छोड़ें 90 दिन की, आप 60 दिन को छोड़ें, 90 दिन को छोड़ें, कोई तो डेट दे दें। कोई भी डेट 5-6 महीने के बाद भी कोई डेट देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका क्या मकसद समझा जाए? अच्छा, आपके जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक और भी बात की, ठीक है, किसी हद तक वो बात सही है। आप पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत की अलमबरदार भी रही है और सबसे पुरानी आप कह सकते हैं कि जमहूरियत के दावेदार। उसमें आपकी पार्टी को ही नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं एक पार्टी को पता है कि इलेक्शन कब होने, किसी को नहीं पता। ये किसकी तरफ इशारा आप कह सकते हैं? नून लीग की तरफ इशारा किया? ये आपको पता नहीं है, इशारों में जो बातें की जाती हैं यहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कोई ढकी छुपी पॉलिटिक्स तो नहीं है। बात यह है कि
कौन इस चीज को डिफेंड कर रहा है कि फरवरी में होनी चाहिए। और ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंसस में कहा कि सेंसस कबूल किए। भाई एक आईनी तरीके से अगर एक चीज हुई है तो हम मैच्योर पार्टी, हमने तो इमरान खान साहब को भी ये कहा कि आप जीत के आए, जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि आप कदम बढ़ाएं, यहाँ पर हालात खराब हैं और आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जरदारी साहब ने, आपको पता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये कहा, मोहम्मद नवाज शरीफ को ये कहा कि भाई अभी इलेक्शन तो सही नहीं हुए, सारे आरओ के इलेक्शन हुए हैं और फिर भी हम जो है मियां साहब आपको मौका देते हैं, जब आखिरी 3-4 महीने आएंगे फिर हम आप सियासत करेंगे। हमने तो हमेशा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और आपको पता है कि हमने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे तो लीडरशिप जो है वो तख्ता-ए-दार पे चढ़ी है, उनको शहीद किया गया है। उसके बावजूद हमने तो इस मुल्क में ये कहा है कि किसी न किसी तरीके से ये मुल्क आगे बढ़े और जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम, ये भी तो लोगों को, इस बात का भी बहुत कम लोगों को, हम हल्का बंदियों की बार बार बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, असेंबलियां तो डिसॉल्व हो चुकी हैं, तो उसके बाद तो हल्का बंदियों में सिर्फ लोगों की कहीं तादाद तो इजाफा हो सकती है, हल्कों में तो इजाफा नहीं हो सकता। ये तो नहीं है। मैं आपको मैं खुद 93 से इलेक्ट होता हुआ आ रहा हूँ, मुझे खुद पता है डिलिमिटेशन का। मैं आपको तरीकाकार बता दूं, कुछ भी नहीं है सिंध के अंदर जो है, और कुछ भी नहीं है सिंध के अंदर। एक कौमी असेंबली की सीट जो है वो अंदरून सिंध से कराची आ रही है। 3 सीटें सूबाई असेंबली की अभी जो नहीं हुई हैं वो कराची के अंदर आ रही हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी, कोई इशू नहीं है। वो तो आप इलेक्शन कमीशन में तो बड़े माहिर बैठे हैं। आप अगर मुझे भी सिंध का दें तो मैं आपको 24 घंटे में वो आपको पूरी डिलिमिटेशन करके दे दूं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी तब प्रॉब्लम होता जब आप कोई आईनी तरमीम करते, आप सीटें बढ़ाते, आपने बढ़ा दी 25% जिस तरह मुशर्रफ साहब ने बढ़ा दी थी, या कोई बड़ी आईनी तब्दीली, इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई जो भी जितने भी हैं इशू जो हैं वो चलें, वो जो पहले जो डिलिमिटेशन हुई है, पहले हमने जब एक मर्तबा ऐसे हुआ जब पिछले जो सेंसस हुए जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने MQM ने ऑब्जेक्शन किया। आपको पता है कि 18 वाले जो इलेक्शन हुए हैं वो ये थे कि हमने जो भी वो पहले सेंसस थे उसको ऑन टेम्पररी बेसिस पे हमने उसको एक्सेप्ट करके उनकी डिलिमिटेशन करके हमने इलेक्शन करवा दिए। वो हमने एक्सेप्ट सही तरीके से नहीं किए थे सेंसस। ये भी तो हो सकता था ना कि ये जो पुरानी हल्का बंदी हैं उन्हीं को दोबारा नोटिफाई करके सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना था ना, उसमें कोई फर्क तो नहीं है। 2-3 सीटें जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 सीटों का अगर फर्क आ रहा है वो तो करके वही नोटिफिकेशन पुराना निकाल देते, कोई इशू तो नहीं है। और बाकी कोई हल्कों में जैकाबाद के अंदर मैं आपको कश्मीर से लेकर आपको कराची तक की सीटें बताऊं कहां पर क्या है, कश्मीर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, जैकाबाद में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास टाइम नहीं है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। और हम तो यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें आपने 60 दिन का कहा, फिर 90 दिन का कहा, अभी कह रहे हैं कि हमें डिलिमिटेशन, कम से कम आप एक डेट तो बता दें। अच्छा सर, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ इस बात को, क्योंकि आपका एक वसी तजर्बा है इसमें। ये जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ही हुआ है कि असेंबलियां डिसॉल्व हुई और जाते जाते PDM ने जो है वो ये काम किया है कि ये डिलिमिटेशन वाला मामला निपटाया है। तो क्या असेंबलियां डिसॉल्व होने के बावजूद भी क्या हल्का बंदियों में इजाफा किया जा सकता है, हल्कों में इजाफा किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, किया जा सकता। वो नहीं, हल्कों में नहीं किया जा सकता है, कतई तौर पे नहीं। आपके पास उसके लिए एक बड़ी आईनी तरमीम की जरूरत होती है, उसमें आप 2/3 मेजॉरिटी फिर आप तब्दीली कर सकते हैं। तो सर ये अभी चलें, आप जिन हल्कों की बात कर रहे हैं और स्पेशली सिंध की सियासत को लेके चलते हैं, थोड़ी सी कराची की सियासत पे बात कर लें। और यहाँ पे हमें जो इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है, अभी JUI, JDA और MQM का इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है, ये कि क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कराची की सियासत पे? आपको कोई टफ टाइम मिलेगा? क्या सूरत हाल है? देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई टफ टाइम नहीं मिलेगा। सिंध के हवाले से मैं आप पूछ रही हैं तो सिंध के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सिंध की ज्यादातर मैंने पॉलिटिक्स की है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ भी की है। 93 से मैं इलेक्ट होता हुआ आ रहा हूँ। सिंध में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंध में से बड़े बड़े इत्तेहाद अलायंस बने हैं और अभी जितने भी यहाँ पर जो मतलब एक तरीके से आप समझें जो कि सियासत को समझते हैं, नो हाउ सियासत की जिनको पता है,
उसमें जितने भी लोग हैं तकरीबन जो है, जो मतलब विनिंग कैंडिडेट हैं, जो इलेक्शन को मैनेज करना, फिर इलेक्शन को लड़ना, सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर पार्टी के पॉपुलर वोट भी हैं, लेकिन वहां पर अगर खुदा न खास्ता आपका कोई ऐसा बंदा है कैंडिडेट जो इलेक्शन डे को मैनेज नहीं कर सकता है, तो वो हार जाता है। बड़े वोट होते हैं, फिर भी बड़ी उसमें मेहनत की जरूरत होती है। तो मुझे तो कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंध के अंदर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से जीत जाएगी। इसी में एक टेक्निकल बात एक और पूछना चाहूंगी, जो कराची की कुछ पार्टीज हैं जो अपने आप को स्टेक होल्डर कहती हैं और वो किसी भी ऐसे मसले को सामने लेके आती हैं जिससे उनका वोट बैंक जो है वो वापस से जाग जाए या उनके साथ हो जाए, वो कोई भी एक नारा ऐसा उठाते हैं। अब हल्का बंदियों वाली बात आ रही है, तो उन्होंने सेंसस की बात की, हल्का बंदियों की बात की, सेंसस की बात आपकी तरफ से भी पहले भी आई है, पीपल्स पार्टी ने सेंसस की बात की है, लेकिन अभी तो लगता है कि एक लॉलीपॉप दे दिया गया है कि जनाब हमारी बात मान ली गई है हल्का बंदियों के मामले में। उनके वोटर्स तो ये नहीं जानते कि कितनी सीटों में इजाफा होना है, क्या होना है, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी क्या इतना वक्त क्यों लग रहा है डेट देते हुए, और वो पार्टीज भी कैसे खामोश बैठ सकती हैं जो इतना इस एक कार्ड को लेके चल रही थी, इस नैरेटिव को लेके चल रही थी, हम सेंसस की बात कर रहे हैं, हम हल्का बंदियों की बात करें, वो भी खामोश है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर हम ये इस बात से डरते हैं कि हम इलेक्शन करा दें, कोई XYZ पार्टी जीत जाएगी और इस वजह से हम फिलहाल इलेक्शन नहीं कराएं, तो ये तो कोई इसका कोई मतलब कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है कि आगे चल के उस पार्टी का जो है वो वोटर या जो उसकी जो पॉपुलरिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब 80s की आप पॉलिटिक्स देख लें, 90s की देख लें, 20s की देख लें, MQM की। MQM अब वो पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वैक्यूम मिला तो PTI भी जीती। अब तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जब हमारे मेयर आए हैं कराची के, और MQM को यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहिए था, इलेक्शन से कभी भी नहीं भागना चाहिए। जब भी इलेक्शन हो, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं चाहे हारे या नहीं हारे, ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए। अभी आप देखें यहाँ पर अगर देखें तो ज्यादा चलें जो भी है, जो अपोजिशन का अगर कोई पीपल्स पार्टी समझते हैं कि यहाँ पर सिंध की मजबूत बड़ी पार्टी है, शहरी इलाकों में कम, देहात के अंदर और कुछ शहरी इलाकों में भी वो सीटें जीत रही है, बड़ी पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी है। लेकिन पहले दूसरे नंबर पे यहाँ पर बड़ी पार्टी MQM हुआ करती थी। अब वो इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा बल्दियात का। अभी तो जो आपको पता है कि ये नहीं, इनके जो है जमात इस्लामी के हाफिज नईम नजर आ रहे हैं, ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। इनको तो मीडिया में वो कवरेज भी नहीं मिल रही है। ये इन्होंने खुद अपना नुकसान किया। बल्दियात में इनको इलेक्शन लड़नी चाहिए थी। ये इनकी जिस तरह अभी पाकिस्तान में आपको पता है कि 7 सीटों के होते हुए भी इनकी बहुत बड़ी पोजीशन थी, ये हुकूमत गिरा भी सकते थे और हुकूमत को बचा भी सकते थे MQM वाले। इन्होंने तो मैदान ही खाली कर दिया ना, इन्होंने तो इलेक्शन लड़ी नहीं। पहले जब इनकी सियासत होती थी, वो अल्ताफ भाई का सिलसिला होता था, तो वो एक अपने हिसाब से उन बाइकाट करते थे या फिर आगे फिर वो एकदम सारी सूरत हाल अपनी जगह है। लेकिन अभी जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है, अभी न्यूज में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में तजावीज़ लेने के लिए जनाब अपनी रहनुमा से तजावीज़ लेना शुरू कर दी हैं। आगे क्या आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर अपने तौर पे तजर्बे के लिहाज से क्या समझते हैं कि अभी आरिफ अलवी साहब भी कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि वो तमाम जमातों से मुशावरत करे, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा इलेक्शन के हवाले से? स्पेशली हमारा तो यही मौक़िफ़ होगा कि जितना जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए और डेट अनाउंस हो जाए, हमारा तो यही मौक़िफ़ होगा। जो भी जेन्युइन लीडरशिप है, हमारे चेयरमैन ने भी ये कह दिया, जो भी इलेक्शन जीते आप उसके हवाले करें और इसमें बीच में इंटरफेरेंस नहीं करें, अपनी चॉइस नहीं रखें, तब भी ये जो है ना मुल्क जो है वो सही ट्रैक पे आएगा। बाकी ये है कि आप खुदा न खास्ता इस तरह की मैनेज्ड इलेक्शंस होंगी तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो रहेगी। बाकी जो चीजें गलत हुई हैं, किन लोगों ने कोई गलत काम किया है, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक हो या किसी और पार्टी के साथ, जिन्होंने आप समझते हैं गलत काम किया है, आप उनको पकड़ें,
उनको आप अच्छा नहीं सर, छोड़ें। एक और बात, अभी आप लोगों का इत्तेहाद जो है वो हमने देखा मुस्लिम लीग नून के साथ, नवाज शरीफ साहब के आने की डेट जो है फिर एक तारीख आ गई, तारीख तो आती रहती है उनकी, लेकिन इस वक्त 21 अक्टूबर कहा जा रहा है उनके आने की तारीख, और फिर इलेक्शन की डेट जो है वो नवंबर में आई है। आपको लगता है कि ये जो पार्टी आपकी इत्तेहादी बनी रही इतने अरसे, वो आपके इस मौक़िफ़ पे आपके साथ होगी? देखें, हमने तो पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हमारी एक अपनी सियासत है, मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत है। हम तो उनकी सियासत की वजह से या उनकी मंशा के मुताबिक अपनी पार्टी को तो बींट नहीं चढ़ा सकते हैं, न वो हमारी मंशा के मुताबिक अपनी पार्टी को बींट पे चढ़ा सकते हैं। उनको ये सूट कर रहा है कि इलेक्शन थोड़ा लेट हो जाए, शायद उनको थ्रेड है आगे उधर पंजाब के अंदर पीटीआई से और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको तो शायद कोई डर है, तो वो ये इस डर की वजह से ये कह रहे हैं कि ज्यादा लंबी हो जाए और कोई पॉपुलरिटी है या कोई ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी समझ में नहीं आ रही है। बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ, सियासत हमारे चेयरमैन भी ये कहते हैं, आप अगर कोई भी पॉपुलर कोई सियासतदान है तो आप काम करें, मेहनत करें, आप उसको सियासी मैदान में उसको आप शिकस्त देना। ये तो कोई तरीका नहीं है कोर्टों में जाकर आप प्राइम मिनिस्टर को, इवन इमरान खान ने जो किया, प्राइम मिनिस्टर को आपने डिस्क्वालीफाई करवा दिया, फिर यूसुफ रजा गिलानी को नून लीग ने डिस्क्वालीफाई करा दिया, फिर जो है वो लोगों मिलके किसी न किसी तरीके से सियासतदानों ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया। अभी भी जो सियासतदान है वो मिसाल के तौर पर इमरान खान जेल में है। तो ये इस तरह जो है ना, ये बिलावल साहब यही कह रहे हैं कि इस तरह जो है वो मुल्क जो है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है इस तरह मुल्क ट्रैक पे नहीं चढ़ेगा। सबको आपको ऑन बोर्ड लेकर आगे चलना पड़ेगा और किसी एक पार्टी के, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या फजल रहमान साहब की पार्टी हो, कोई ऐसी पार्टी या एमक्यूएम हो, कोई ऐसी पार्टी पाकिस्तान में नहीं है जो अकेली इस सूरत हाल से मुल्क को बाहर निकाल सके। तो ये मुल्क में जरूर तकलीफ है, आपको पता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, महंगाई है, तो ये सब मिलके जो जिन के जितने स्टेक्स हैं वहां पर जो जहां से जीत के आते हैं, जिनको मैंडेट मिलता है उनका मैंडेट तस्लीम किया जाए और आगे बढ़ा जाए और आइन और कानून के मुताबिक गवर्नेंस की जाए। किस सूबे में आप देखते हैं कि आप काफी मुस्तहकम पोजीशन में? देखिए, हम तो अगर वो बिलावल साहब जिस तरह कह रहे हैं, हमें जो है ना प्ले लेवल जो है वो बराबर मिले। बलूचिस्तान में हमारी बहुत अच्छी कारकर्दगी है। आपको पता है बलूचिस्तान में अभी बल्दियात में जो इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने इजला में उनके चेयरमैन आए, वो कोई 12-13 से ज्यादा। बलूचिस्तान की सियासत तो वो एक तरफ इलेक्टेबल्स की सियासत है, हमें तो ये डर है कि पंजाब की भी इलेक्टेबल्स की हो जाएगी। इसमें सिंध में भी हम इंशाल्लाह ताला हमारी अच्छी पोजीशन है, बलूचिस्तान में अच्छी पोजीशन होगी हमारी, और जनूबी पंजाब में हमारी अच्छी पोजीशन होगी, और सेंट्रल पंजाब में जहाँ जहाँ हमारे लोगों ने काम किया है, मिसाल के तौर पर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे राजा परवेज अशरफ, वो भी देखे ना इसी सूरत हाल में 18 के इलेक्शन में जीत के आए ना वहां से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जीते हैं सीटें, खैबर पख्तूनख्वा से भी जीती हैं उन्होंने, सिंध से भी जीती हैं, जनूबी पंजाब से भी जीती हैं, और उन्होंने तो जीती हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में से सीटें काफी जीतेंगे, और ऐसी पोजीशन होगी जो हमारी जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो इस वक्त जो सब आजमा चुके हैं, इमरान खान को भी आजमा चुके हैं, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वाले पहले 2013 में उनके 5 साल पहले भी हुकूमत रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अच्छी पोजीशन होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मैशत मुस्तहकम थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, आपके मौक़िफ़ तकरीबन आपकी पार्टी का मौक़िफ़ भी आया है सियासी वर्कर के तौर पे और एक मंजे हुए सियासतदान के तौर पे आपने बात की, लेकिन हकीकत वही है, जब तक फेयर इलेक्शंस नहीं हो जाते जब तक कुछ भी सही होना मुमकिन नहीं है। और दूसरी हकीकत पाकिस्तान में है, सुहागन वही जो पिया मन भाए। तो बहरहाल इसको होने में टाइम लगेगा, जितनी जिसकी मकबूलियत है उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जो फैसला साज है उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है, और जमहूरियत के तसलसल के लिए इलेक्शंस वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।